नमस्कार छात्रों। रयत शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती जिला पुणे में प्राध्यापक शिंदे एएस आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं विषय हिंदी व्याकरण का आज हम रस और उसके भेद इसका दूसरा भाग देखेंगे। इसके पहले भाग में हमने रस के 3 रसों का अध्ययन किया है। आज हम इसके आगे के 3 रसों का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले श्रृंगार रस, इस रस के बारे में हम देखेंगे। श्रृंगार रस, इसकी परिभाषा देखिए। जहां नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। उदाहरणार्थ, राम के रूप निहारती जानकी, कंकण के नग की परछाई, याते सबे सूदी भूली गई, कर टेकी रही पलटारत नहीं। बहुत अच्छी पंक्तियां है। यहाँ पर सीता मैया प्रभु श्री राम का रूप निहार रही है, क्योंकि जिस समय का यह प्रसंग है उस समय प्रभु श्री राम दूल्हे के वेश में है। यह दृश्य बड़ा ही सुंदर और मनमोहक है। और सीता उस समय अपने हाथ में जो कंगन पहनी हुई है, यहाँ पर शब्द आया है कंकण। कंकण इस शब्द का अर्थ है कंगन। जो हाथ में सीता उस समय कंगन पहनी हुई है, उस कंगन में जड़ित नग में श्री राम की परछाई देखती रहती है। वह अपने श्री राम की परछाई और छवि को एकटक देख रही है। और यहाँ पर श्री राम के सौंदर्य का मनमोहक सुंदर या सौंदर्य का चित्रण यहाँ पर हो गया है। और इससे यह पता चलता है कि श्रृंगार रस की निर्मित हो गई है। दूसरा उदाहरण देखिए। कहत नटत रिझत खिंचत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सौबात। बिहारी के दोहे में से बिहारी सत्सई से यह पंक्तियाँ ली गई है। यहाँ पर दर्शाया गया है कि भरे भवन में अर्थात भरे घर में जहाँ दूसरे लोग मौजूद है, ऐसी स्थिति में ये प्रेमी युगल आपस में मिल नहीं सकते, बातें नहीं कर सकते हैं, तो वे अपने अक्सर दूसरे रास्ते को अपनाते हुए नजर आते हैं और अपने आँखों के इशारों से ही एक दूसरे को संकेत करते हुए दिखाई देते हैं। नायक और नायिका आपस में ही अपने आंखों के इशारों से ही एक दूसरे से बातें करते हुए नजर आते हैं और किसी को यह पता भी नहीं चलता। आंखों ही आंखों से आड़ा रहते हैं, कुछ कहते रहते हैं, नटते रहते हैं
मिलते हैं, मनाते हैं, खिलते हैं, मिलना, शर्माना, यह सब कुछ जो बातें हैं ये आँखों के माध्यम से ही होती है। और नायक नायिका शर्मा जाते हैं। यहाँ पर आँखों के माध्यम से संवाद पूरा होता हुआ नजर आता है। इन प्रेमपूर्ण प्रसंगों का वर्णन यहाँ पर किया गया है और इससे यह पता चलता है कि यह श्रृंगार रस की व्यंजन यहाँ पर होती हुई नजर आती है। दूसरा जो यहाँ पर रस है, शांत रस, इसकी परिभाषा देखिए, निर्वेद, जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। अर्थात जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान अथवा संसारिक नश्वरता संबंधी बातों का या संबंधी प्रसंगों का वर्णन होता है, वहाँ ही शांत रस उत्पन्न होता हुआ नजर आता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, पहला उदाहरण है, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। माला फेरते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए बहुत समय या युग बीत गया है, लेकिन मन नहीं बदला। कर का मन का डारी के मतलब यह है कि हम हाथ में माला लेते हुए प्रभु का नाम ले रहे हैं, उसको छोड़कर अपने मन को बदल डाले हैं, अर्थात अपने मन को ईश्वर भक्ति में डालकर मन को बदल डाले तो मन के भावों को स्थिर, शांत करने की बात हो रही है। और इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि यह जो उदाहरण है यहाँ पर शांत रस की व्यंजना हो गई है। दूसरा उदाहरण देखिए, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। निर्गुण भाव यहाँ पर दिखाई देता है। मिट्टी कभी कुम्हार से कहती है क्या कि क्या मिट्टी से अच्छे तरह यहाँ पर वर्णन घड़ा बनाने के लिए कुम्हार बार बार मिट्टी को रौंदता रहता है। मिट्टी यहाँ पर कुम्हार से कह रही है, क्या तू क्यों रोंदे मोहे, अर्थात तू मुझे क्यों रोंद रहा है। अरे एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोंदूंगी तोहे। ऐसा अक्सर होता है कि मनुष्य के मरने के बाद वह मिट्टी में चला जाता है, मिट्टी में ही मिल जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। और मिट्टी को कितना भी रोंदे वो तो आखिर मिट्टी ही है। मिट्टी के अस्तित्व को कुम्हार बदल नहीं सकता, लेकिन मनुष्य अर्थात कुम्हार अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। तो इस उदाहरण से यहाँ पर पता चलता है कि शांत रस की निष्पत्ति यहाँ पर हो गई है। तीसरा जो यहाँ पर भक्ति रस है, भक्ति रस की परिभाषा देखते हैं हम, जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा,
अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वह भक्ति रस की व्यंजना होती है। हमारे मन में ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव अपने हृदय के अंदर उत्पन्न होता है, वह भक्ति रस की व्यंजना होती हुई नजर आती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, उदाहरण देखिए, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। यहाँ पर कहा गया है कि तू दयालु दीन हो, अर्थात दीन या दयालु यहाँ पर ईश्वर यानी परमेश्वर को कहा गया है। तुम दयालु हो, हे ईश्वर तुम दयालु हो और मैं कैसा हूँ, दीन हूँ, लाचार हूँ। तू दानी है, मैं खुद याचक हूँ, भिखारी हूँ। और सबसे बड़ा, मैं पातकी अर्थात पापी हूँ, और आप जो है वह सब पापों को दूर करने वाले मेरे परम प्रिय ईश्वर है, भगवान है, परमेश्वर है। इसलिए मेरे भी पापों को आप दूर करें। यहाँ पर समर्पण की भावना, ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मान लेना, और इससे यह पता चलता है कि ये जो पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों से भक्ति रस की व्यंजना यहाँ पर होती हुई नजर आती है। यहाँ पर रस और उसके भेद, इसका दूसरा भाग समाप्त होता है। अगले यहाँ पर दूसरे भाग में, व्याकरण के भाग में, हम अलंकार और उसके भेद, इस भाग को देखेंगे। धन्यवाद।